आज आपसे संवाद जो करना है वो हाँ संवाद इसी विषय पर करना है, जैसा कि कल जो है माघ शुक्ल हाँ त्रयोदशी है। भगवान विश्वकर्मा हाँ का प्रकाट्य दिवस है। तो बहुत से हाँ लोगों के मन में सवाल होता है कि 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती है और माघ शुक्ल हाँ त्रयोदशी को भी कुछ लोग मनाते हैं। और कुछ लोग ऐसा हाँ होता है कि गोवर्धन पूजा के दिन कार्तिक शुक्ल हाँ को भी मनाते हैं, प्रतिपदा को। और कुछ लोग होते हैं। हाँ, कुछ लोग भादों माह की जो भाद्रपद होता है उसको सौर वर्ष के हाँ रूप में मनाते हैं। तो कल वाला हाँ जो है वो कैसा है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं कि लोग जान सकें। देखो 17 सितंबर को हाँ। सूर्य जो है कन्या सिंह राशि से कन्या संक्रांति में जाता है। अच्छा। तो जब कन्या संक्रांति होती तो विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। हम्म। ये कभी 16 को पड़ती है, कभी 17 को बनती है। हम्म। लेकिन चूंकि अंग्रेजी में एक तारीख रख दी गई, जैसे मकर संक्रांति है 14 जनवरी को होती थी, हम्म। अब 15 जनवरी को होगी, कुछ समय तक 15 जनवरी को होगी। जी। क्योंकि वो भी मकर, जब सूर्य मकर राशि में जाता है तो मकर संक्रांति होती है। हम्म। विश्वकर्मा के कई अवतार हुए हैं। हम्म। पहले ये समझना जरूरी है कि विश्वकर्मा है कौन। जी। विश्वकर्मा जगन्नाथ हो, विश्वकर्मा जगत गुरु, विश्वकर्मा जगत नेत्रा, विश्वकर्मा जगत। हम्म। विश्वकर्मा जगत के नाथ है, विश्वकर्मा जगत के गुरु है, विश्वकर्मा जगत के नेत्र है। और हम्म। विश्वकर्मा में से ही संसार है, या संसार ही विश्वकर्मा में है। हम्म। तो स्थिति ये है कि पौराणिक सब आ गए, पुराणों ने जो है छिपा दिया। हम्म। वेदों में जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे चारों वेदों में जो है विश्वकर्मा के बारे में कहा गया है। हम्म। और विश्वकर्मा जो है वो परब्रह्म है। हम्म। बाकी तो भगवान है, ब्रह्म है, परब्रह्म नहीं है। अच्छा। क्योंकि आज के इस कल समय में जब मशीनी युग है, कलयुग, हम्म। अगर विश्वकर्मा के जो 5 पुत्र हैं, मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी, दैवज्ञ, जी जी। जिन्हें हम लौह शिल्पी और जो है बृहस्पति शिल्पी और पात्र शिल्पी, शिला शिल्पी और स्वर्ण रजत शिल्पी कहते हैं, हम्म। इनको अगर हम निकाल दें हम्म। तो किसी भी व्यक्ति का जीवन एक दिन भी नहीं जी सकता है। हम्म। भाई पानी पीना है तो पात्र चाहिए, भोजन करना है तो उसके लिए जो है वो लोहा भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए और पात्र भी चाहिए। हम्म। पूजा करनी है तो मूर्ति, अरे मूर्ति पूजा करते हो तो मूर्ति तो हमने बनाई ना, हमारी गढ़ी हुई मूर्ति को पूजते हो और हमको निकाल देते हो। सोना चांदी आभूषण चाहिए। तो विश्वकर्मा के कई अवतार हैं। जी। जैसे मैंने 17 सितंबर बताया तो कन्या संक्रांति पे होता है। ऐसे ही विश्वकर्मा के लगभग 10 अवतार तो विख्यात हैं। अच्छा। भृगुवंशी विश्वकर्मा भी है, ब्रह्मकुलोत्पत्त विश्वकर्मा है, भवन विश्वकर्मा है। जो अष्टम वसु थे उनके पद भुवन थे, भुवन के पुत्र भवन विश्वकर्मा हुए। तो कल जो है माघ शुक्ल त्रयोदशी को जो है एक गांव, एक शहर में एक ब्राह्मण था। अच्छा। उसका नाम हेली था। उसने जब विश्वकर्मा की पूजा की, बहुत दुखी था, तो विश्वकर्मा ने माघ शुक्ल त्रयोदशी को उसको दर्शन दिया। इसलिए माघ शुक्ल त्रयोदशी को भगवान विश्वकर्मा का प्रकट दिवस मनाया जाता है। अच्छा। तो इसका वृत्तांत कहीं रिटर्न में भी मिलेगा कि ये मान्यता है? हाँ मिलेगा, लेकिन ढूंढना पड़ेगा, हमको भी इतना तो याद नहीं है। अच्छा। मैं इस पे कभी कभी रखिएगा तो पूरा आपको बता दूंगा सारे विश्वकर्मा के बारे में। अच्छा अच्छा। हाँ देखिए, विश्वकर्मा पुराण जो मिल रही है बनारस वाली या कानपुर वाली, वो कहानी है। दिल्ली में एक है परिमल पब्लिकेशन, शक्तिनगर में। अच्छा। उन्होंने दक्षिण के जो है श्री कृष्ण जुगनू की एक पुस्तक निकाली, विश्वकर्मा महापुराणम। उसको पढ़िए। अच्छा। तो उसमें यह होता है कि भगवान शिव उनको जो है जब मोहिनी रूप रखा था शिव ने, तो भगवान शिव उनके पीछे भागे थे। तो इससे दुखी होकर के पार्वती जी ने भगवान शिव को श्राप दे दिया था कि आपको मनुष्य जीवन जीना पड़ेगा। तो वो कालहस्ती नामक ऋषि के जो बनारस में थे उस पे वो आए और उनका संवाद है। क्योंकि हमारे जितने भी कथानक हैं, चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो,
कोई भी शास्त्र हो, वो प्रश्न और उत्तर पे आधारित है। तो राजा सुब्रत जो है, उन्होंने अपने सुबंत ऋषि से पूछा, व्यक्ति से पूछा कि हमारे कल्याण का क्या मार्ग है। तो उन्होंने बताया आप काशी जाइए, वहाँ कालहस्ती नाम के एक ऋषि हैं और उनसे आप दीक्षा लीजिए। वो वास्तव में शिव अवतार थे और कालहस्ती ऋषि ने विश्वकर्मा के बारे में बताया कि ये संसार की उत्पत्ति विश्वकर्मा से हुई है, ब्रह्मा की उत्पत्ति विश्वकर्मा से हुई है जी। जो हम ब्रह्मा की उत्पत्ति मानते हैं। देखिए आपको यहाँ व्यतिरेक करके बताऊंगा। जैसे ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है जन्मते शूद्रा दुष्संस्कारम उच्यते वेद पाठतो या विप्रा ब्रह्मजानत ब्राह्मण। लेकिन विश्वकर्मा के लिए कहा गया विश्वकर्मा कुले जाता निश्चित गर्भ ब्राह्मणा तद वंशे शूद्रत्व नास्तु विश्वकर्मा ब्राह्मणा। तो इसका मतलब है जो विश्वकर्मा की स्त्री के कुल, विश्वकर्मा कुल की स्त्री के गर्भ में बच्चा आता है, अच्छा। वो जन्म से ही ब्राह्मण होता है। विश्वकर्मा के लिए जो है एक शब्द यहाँ पर विश्वकर्मा कुल की स्त्री, इसका मतलब विश्वकर्मा पुरुष होना चाहिए कि स्त्री प्रधानता स्त्री की यहाँ दी गई है? भाई देखिए स्त्री के बगैर तो बालक जन्म नहीं लेगा ना, कर्म धारण तो स्त्री से होगा ना। इसका मतलब लेकिन विश्वकर्मा कुल का मतलब है विश्वकर्मा कुल की स्त्री भी हो और पुरुष भी। हाँ, दोनों होना चाहिए। हाँ, नहीं तो वर्ण शंकर कहलाएगा ना। हाँ, बस यही बात। हाँ, लेकिन हमने जो है चूंकि हम खुद ही अपने को पिछड़ा अति पिछड़ा ये कह करके जो है लालच में आकर के हमने अपने को गिरा लिया है, इसलिए समाज भी हमको नीचे मानता है। श्रीमद् भागवत कथा होती है, हर पंडित जी कहते हैं कि विश्वरूप के त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप थे, उनकी हत्या ब्रह्म ने इन्होंने कर दी तो ब्रह्म हत्या लगी। लेकिन ब्रह्म हत्या लगी तो वो विश्वरूप था कौन, किसके पुत्र थे? तो जब आप वो तो नहीं बताएंगे, वो छिपा लेते हैं। क्यों? जब ये कहना पड़ेगा विश्वकर्मा कुल का था तो विश्वकर्मा श्रेष्ठ हो जाएंगे उनसे। तो अच्छा, अपनी श्रेष्ठता बचाने के लिए और आपकी श्रेष्ठता को छिपाने के लिए इन्होंने ये सब कथाएं बना रखी हैं। वेदों में कहीं भी आपको शुक्ला त्रिवेदी चतुर्वेदी नहीं मिलेगा, लेकिन विश्वकर्मा मिलेगा। विश्वकर्मा ऋषि भी है, विश्वकर्मा देवता भी है, विश्वकर्मा परब्रह्म भी है। ये तीनों अंतर समझ लीजिए जी। विश्वकर्मा ऋषि अलग हैं, विश्वकर्मा देवता अलग हैं और ब्रह्म विश्वकर्मा अलग जी। तो हाँ, मेरा सवाल थोड़ा यहाँ पूछूंगा, जो हम लोग जिस विश्वकर्मा को मानते हैं जैसे मनोमय त्वष्टा शिल्पी दैवक, ये कौन से विश्वकर्मा के हैं? भाई विश्वकर्मा जो परब्रह्म विश्वकर्मा थे उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से 5 ऋषियों को जन्म उत्पन्न किया जी। अब मैं सुने श्रेष्ठ थे इच्छा शक्ति से, वो थे मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ जी। और उनको जो देखिए आप लौहकार नहीं है, लौह शिल्पी भी नहीं है, आप लौह वैज्ञानिक है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को रेल की पटरी लाकर दे दिया लोहा तो भी है और उसे कहा जाए तलवार बना दो, तलवार बनेगी? नहीं बनेगी, टेम्पर नहीं आएगा उस पर। तो किस लोहे का क्या बनेगा ये वैज्ञानिक जानता है ना, कर्मकार नहीं जानता है। कर्मकार का मतलब उसे दे दो और दे दो, डिजाइन दे दो, ड्राइंग दे दो, तो कह दो ये बना दो, बना देगा, वो कर्मकार हुआ। लेकिन वैज्ञानिक हुआ जो उसके गुणधर्म को जानता है। जैसे धर्म का मतलब मला छप तिलक और कंठी वाला नहीं होता है, धर्म का मतलब होता है उसका स्वाभाविक गुण। जैसे धर्म, जल का धर्म है गीला करना, तो किस कहीं पर चल जाएगा वो गीला करेगा। अगर चिकनाहट होगी तो वो सरकाएगा, लेकिन उसका स्वभाव तो गीला करना है ना। अग्नि, अग्नि का जल है तपाना, जलाना, चाहे छोटी चिंगारी हो चाहे बड़ा हो, वो बड़े रूप में काम करेगा। तो उन्होंने 5 ब्रह्म ऋषियों को अवतरित किया। तो लौह वैज्ञानिक हुए मनु, फिर उसके बाद हुए बृहस्पति वैज्ञानिक मैं हुए, और जो बर्तन वर्तन के लिए था, पात्र बनाने के लिए वो त्वष्टा हुए, और मूर्तियों की गणना करने वाले शिल्पी हुए, और सोने चांदी आदि जवाहरात के लिए जो है वो दैवज्ञ हुए जी। ये 5 ऋषियों से 5 संतानें हुई। अच्छा, ये विशद विवरण है, जो बताएंगे तो बता देंगे।
चलिए। और इन 5 ऋषियों के 125वें, और उन 125 से आज सारा विस्तृत होकर के सारे संसार में आप व्याप्त हैं। कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर विश्वकर्मा बंसी ना हो। अब उन्हें आप किस नाम से जानते हैं ये बात अलग है। तो अरविंद जी आज आवश्यकता इस बात की नहीं कि हम विश्वकर्मा कहें, शर्मा कहें, त्रिवेदी कहें, क्या कहें, आवश्यकता ये जानने की कि आप हमारे हैं कि नहीं है। वैसे कोई भी ब्राह्मण हो जब संकल्प पढ़ता है तो पढ़ता हरिओम तत्व श्री श्वेत बारा कल्पे जम्बूति पे भारत खंडे आजा होता ब्रह्मावते जैसे पुण्य प्रदेश बहुधा अवतारे वर्तमान संवत्सरे मुकायरे महामांगल्पे माशानाम उत्तमे बांसानाम, और फिर अमुक तिथो नाम, फिर वो अपने नाम के आगे जो ब्राह्मण है तो कहता शर्मा। यजुर्वेद के अध्याय 4 श्लोक संख्या 9 में कहा गया है शर्मा का मतलब होता है जो सुख कारक है। सुख किसको देंगे आप जब किसी आदमी को कुछ भोजन की व्यवस्था देंगे, लेटने की व्यवस्था देंगे, वही तो सुख कारक होगा। कोई क्लांत आदमी होगा, क्षुभित होगा, उसको सुख नहीं मिलेगा। उससे कहो कि रामायण पढ़ो तो रामायण से उसकी भूख तो नहीं मिट जाएगी, निद्रा नहीं मिटेगी, वो शांत भी नहीं होगा। तो क्लांत को शांत करने के लिए आवश्यकता है विश्वकर्मा के 5 पुत्र की द्वारा निर्मित वस्तुओं की। तो आपका पहला प्रश्न था कि हम किसी विश्वकर्मा के संतान हैं। तो बोलता जो है बनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवक, इसको परम विश्वकर्मा के संतान हैं। लेकिन उसके बाद भी वो विश्वकर्मा हुए, उन्होंने उनसे भी मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवक हुए। अच्छा, बाद में भी हुए हैं? बाद में हुए। जैसे अरविंद नाम आपका है तो अरविंद नाम के तमाम लोग हैं ना, पहले भी हुए हैं, आज भी हैं और कल भी होंगे। लेकिन अध्यापक अरविंद कौन है वो एक अलग होंगे। आपकी पृष्ठभूमि अलग होगी, तो ये जानना जरूरी है जी। जैसे राम के लिए कहा जाता है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पथारा, एक राम वो सबसे न्यारा, ये कबीरदास का कहना है। भाई आप किस राम की बात करते हैं? अगर आप अयोध्या वाले राम की बात करते तो दशरथ के बेटे थे। सारे संसार में व्याप्त जो है वो राम घटघट में लेटा है, और एक राम जिससे सारा संसार बनाया सकल पथारा वो राम है। एक राम इससे भी न्यारा। जैसे भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता है कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई, पहला कृष्ण बैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीजा धाम खंड का कहा पूर्ण विवेक। तो क्षर अक्षर इसके लिए समझने के लिए समय चाहिए और पूरी बात होनी चाहिए। तो विश्वकर्मा के तो कई अवतार हुए जी। ब्रह्मकुल में हुए तो ब्रह्मपुत्र विश्वकर्मा कहलाए, भृगुकुल में उत्पन्न हुए तो परशुराम भी तो भृगुकुल उत्पन्न है। परशुराम के जो है वे शादी नहीं की, तो जब शादी नहीं की, परशुराम से कोई बच्चा नहीं हुआ, तो परशुराम वंशी कहां से हो गए? नहीं हुए। वंश तो मां से चलता है ना, परस और गोद ऋषियों से चलता है। यह स्वर्णकार कहते हैं कि हम विश्वकर्मा नहीं है, तो इसमें ये है राजा अजमेर से जो अपना संबंध मानते हैं वो है वो जो है मेणवंशी क्षत्रिय हैं। लेकिन जो ऋषि अजमेर और पुरुष वीर से अपना संबंध मानते हैं वो विश्वकर्मा वंशी हैं, वो विश्वकर्मा वंशी। तो आज के समय में कौन से विश्वकर्मा वंशी हैं स्वर्णकार? विश्वकर्मा वंशी जो बताते हैं पुरुष वीर और अजमेर की जो से अपना मानते हैं वो विश्वकर्मा वंशी हैं। नहीं, मानने की बात तो ये है कि हमें लगता है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ स्थितियाँ बदली हैं, मुसलमान आए, अंग्रेज आए या उसके पहले भी, तो क्या इन लोगों को याद था अपना कुल वंश परंपरा कि नहीं? याद रख पाए थे कि नहीं? देखिए याद तो है लेकिन उनकी संख्या कम है। और दूसरी बात यह देखिए सबसे कम पैसा किसके पास है? लौह शिल्पी के पास। वो अपना तन दबाता है और बहुत मेहनत करता है, पैसा मिलता है। वो आग के सामने काम करता है, फिर उससे कम मेहनत पड़ती है मैं वंश के पास। वो लकड़ी काटते हैं धूप में, लेकिन करते तो है छांव में। फिर पात्र वालों की स्थिति है जब वो गलाते हैं, उसको ढालते हैं तो गर्मी तापते हैं, उसके बाद ठोकते पीटते तो शांत बदलेंगे ना। ऐसे शिल्पी हैं, पत्थर जब काटा, पत्थर का जब चयन किया तब धूप में किया, गढ़ा तो छांव में गढ़ा। और दैवज्ञ के अंदर यह है कि वो तो सारा काम उनका छांव का है, मेहनत भी कम है और पैसा भी ज्यादा है।
तो उत्तरोत्तर विकास हुआ ना। अच्छा, उनका विकास उत्तरोत्तर होता गया, सबका विकास होता गया। भाई आप एक गांव में जो आज भी लौहवंशी है उसका जीवन देख लीजिए और शहर वाले का देख लीजिए, अंतर है कि नहीं है? पैसा भी कम है गांव में और मेहनत भी ज्यादा है, फिर भी उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। यहाँ पैसा ज्यादा है और वो भी है। तो विश्वकर्मा देखिए, मनुमत त्वचा शिल्पी तो कई हुई है, लेकिन आप अगर जब मूल ढूंढेंगे तो कहेंगे स्थानक सनातन अहिनूप प्रतो सुपर्ण। विश्वकर्मा वंशी का जब आप मूल ढूंढेंगे तो सानंग ऋषि से आएगा। अच्छा, मनु के पुत्र सानंग हुए और सानंग से सारी सृष्टि हुई आगे। सानंग के 5 हुए, 5 उनके फिर 25 हुए, फिर 125 हुए, मुंबई के हुए उसके। अब चूंकि ऐसा है कि जब पैसा आने लगा लोगों के पास तो उन्होंने अपने बड़े वाले को छोड़ दिया, उसको सब संबंध छोड़ दिए, इसलिए विकृति आई ना। जैसे आप हैं, आप इतना पैसा कमाते हैं, आपका एक छोटा भाई हो वो ज्यादा पैसा कमाने लग जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको भाई कहने में शर्माएगा, वो बताएगा भी नहीं कि अरविंद जी हमारे भाई हैं। तो मानव प्रकृति है। अब स्थिति क्या होगी, जब उसको कहीं सहारा नहीं मिलेगा तब आपके पास आएगा, तब आएगा जब कहीं सहारा नहीं मिलेगा। ऐसे ही समाज को जागृत करने के लिए अब धीरे धीरे करना पड़ेगा। जैसे मैंने लोगों से कहा, केसीलाल झा की मीटिंग होती है तो मैं अब की बार आए थे 2-3 मतबा कथावाचक, तो मैंने उनसे कहा भाई आप कथा कहते हो तो बताओ तो विश्वकर्मा कौन है, आप बताओ पौराणिक सृष्टि ये है और वैदिक सृष्टि ये है, तभी तो पता लगेगा ना। अब तुम बताते नहीं हो। जैसे प्राइमरी स्कूल का अध्यापक 1 फरवरी 1934 का जो आदेश है जिसमें लिखा हुआ है कि लौहवंशी जो है वो धीमार और पांचाल ब्राह्मण लिखे जात के कालम में, अगर उनके माता पिता चाहते हैं तो आपको पता नहीं, इसको पता ही नहीं है तो कोई करता ही नहीं है। और जो सरकारें आ गई है वो जैसे हमने मुख्यमंत्री से पूछा अपने पत्र पे तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने समाज कल्याण भेज दिया, समाज कल्याण ने संस्कृति भेज दिया और सबने कह दिया हमसे संबंधित नहीं है। तो किसी वो भी तो कोई आदमी काम नहीं करना चाहता है ना। और आपके अंदर एकता नहीं, इसलिए आपकी जो संगठन शक्ति नहीं है। ये 1 फरवरी 1934 का जो आदेश था ये तो इलाहाबाद कोर्ट का था। हाँ, इलाहाबाद यूनाइटेड प्रोविंस था ना। हाँ, ये कौन से एएच मैग्नेजाइज ESG में पता नहीं क्या लिखते हैं। हाँ, यही था ना। हाँ, तो उसमें साफ साफ लिखा है ना, उसमें साफ साफ लिखा द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल यूनाइटेड प्रोविजंस, द चीफ इंस्पेक्टर्स ऑफ गर्ल्स स्कूल यूनाइटेड प्रोविजंस, मतलब ये पूरा लिखा हुआ है, पूरा आदेश हमारे पास भी है, तो वही वाला आदेश है। लेकिन हमें हाँ, और ये धीमान ब्राह्मण साफ है, पांचाल ब्राह्मण लोहार, धीमान ब्राह्मण लोहार, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, इसमें यही लिखा हुआ है सर मैडम, मतलब आदेश संख्या है इनका, आई हैव द ऑनर टू से दैट द कास्ट ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द लोहार कम्युनिटी में बी शो इन द स्कूल रिकॉर्ड एज पांचाल ब्राह्मण धीमान ब्राह्मण, मतलब दोनों में लोहार, पांचाल ब्राह्मण आर लोहार, धीमान ब्राह्मण आर लोहार। इफ द पेरेंट आर गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट सो डिजायर्स आई हैव टू ऑनर टू बी। सर मैडम ये आप डिटेल है पूरा, तो ये इसी की बात कर रहे हैं ना आप। जब अभिभावक चाहेगा तो लिखा जाएगा ना। नहीं आदेश तो हो गया, लेकिन अभी नवंबर 2017 में बेंगलुरु में एक लड़की थी नेसरा बी आचार्य, उसके जात के कॉलम में लिखा हुआ था ब्राह्मण। तो जब टीसी देने के लिए उसके माँ बाप गए तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा भाई आई एम नॉट ओनली ब्राह्मण, आई एम विश्वकर्मा ब्राह्मण। तो स्कूल वालों ने कहा भाई आप तो हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा लिखा पड़ी हो गई। तो वो सेशन जज गए, सेशन कोर्ट ने बाकायदा डिक्री की और कहा कि लड़की के जात के कॉलम में जो है वो विश्वकर्मा ब्राह्मण लिखा जाए। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अब समस्या ये कौन जाए कौन कहे। आप किसी से कहे कोई मना करे तब तो आप जाएंगे आगे कोर्ट,
और मैं तो चैलेंज करता हूँ भाई, आपको लगता है कि हम ब्राह्मण नहीं तो हमारे कोर्ट मुकदमा कर दो, हम लड़ लेंगे। लेकिन अगर हम कहने जाए कोर्ट में कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा लिखा जाए, तो पूछेगा कोई मना कौन करता है आपसे? कहेगा नहीं कहेगा। तो भाई कोई मना नहीं कर रहा तो क्या है? कोई मना नहीं कर रहा है। आपको अपनी श्रेष्ठता साबित करनी होगी। श्रेष्ठता का मतलब हुआ उस लायक अपने को बनना होगा। लिखो तो भाई देखिए, जैसे आप लिखोगे तभी लोग एक्सेप्ट करेंगे, कहोगे तभी एक्सेप्ट करेंगे। अरविंद जी देखिए, मेरा जन्म तो 1956 के आसपास का है। तो मैं तो लोहार से बढ़ा, लोहार लौहकार, लौह शिल्पी, विश्वकर्मा और शर्मा तक पहुंचा। फिर बच्चों के नाम क्या, जाति के कलम में शर्मा लिखा, 5 साल ब्राह्मण लिखा। लेकिन मेरा किसी से विरोध थोड़ा नहीं। मेरी बड़ी बहू विश्वकर्मा लिखती है। अब उसके समझ में नहीं आता है, जबकि शादी हो गई, वो चाहती है घर, तो कह सकते थे कि मैं एज ए विश्वकर्मा यह पूरम झा लिखा जाए मेरे नाम के आगे। क्योंकि शादी के बाद तो सरनेम बदल जाता है ना। लेकिन नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। हमने खुद ही कई लोगों को बदला है। वो कश्यप थी, शादी हो गई त्रिवेदी से, तो विनीता कश्यप हो गई, विनीता त्रिवेदी हो गई। वो तो होता है, कोई दिक्कत नहीं होती भाई। स्त्री की कोई जाति नहीं होती, जिस कुल में जाती उस कुल का उसको सरनेम मिलता है। तो आप जो पूछ रहे थे, तो मनोमय त्वचा शिल्पी कई हुए। अच्छा। अब रह गई बात इसके जानने के लिए, आपको जानना पड़ेगा कि आपका कहाँ से क्या है जी। तो ये गहन विषय है, जब लोग बैठे चर्चा चले तब बात समझ में आए। चलिए आप जैसे माघ शुक्ल त्रयोदशी में जो है, जैसे विश्वकर्मा प्रकट दिवस है। अब लोग दाढ़ी वाले बाबा और 4 हाथ वाले को दिखाते हैं, जो देव शिल्पी है। भाई वो देवताओं के कारीगर हैं, आप इंसानों के कारीगर हो, तो कारीगरी होगा तो आपको कारीगर या मिस्त्री उस्ताद बोला जाएगा, आपको सृष्टिकार तो नहीं बोला जाएगा। हमने तो बहुत लिखा, हमने तो राष्ट्रपति को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा और बाकायदा भेजा प्रमाण के साथ। लेकिन निगेटिव कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन कोई आदेश नहीं हुआ। आदेश तो कब होता है, जब सरकारों को लगता है कि नहीं हम पर सवाल उठेगा, तब। वहां कोई अपना होता तब तो होता। नहीं, अब होने के जैसे हम थे, हमारे समय में आता कोई मामला इस तरह का, तो आप तो हम अपना उस पर उसका साक्ष्य भी आप रखते तो मामला होता। अच्छा नहीं, तो साक्ष्य देना पड़ेगा। साक्ष्य। अब जैसे है कोई आदमी कहे कि विश्वकर्मा ब्राह्मण नहीं होते, जैसे वो है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राजेंद्र नाथ त्रिपाठी वाले, वो आजमगढ़ गए, उन्होंने कहा आप ब्राह्मण वंशावली देखिए, उसमें विश्वकर्मा ब्राह्मण है। तो पहले से तो आप लोग मानने लगे हैं ना। लेकिन हम कितना अपने को मानते हैं? हम ये कहते हैं हमारे बच्चे को 10% का EWS नहीं मिलता है, और जबकि कम से कम 90% विश्वकर्मा की वार्षिक आमदनी 8 लाख से ज्यादा नहीं है वार्षिक। लेकिन आप 27% में जान देंगे, 50.5% में संघर्ष करने नहीं सोचेंगे। मतलब ना ये इधर है ना उधर है, ये कहीं उधर नहीं है भाई। आप जैसे मुलायम सिंह की सरकार आई, तो मुलायम यादव का भला हुआ, मायावती की याद है, उन्होंने भी आपका क्या भला किया? नहीं, कोई भला नहीं हुआ। रामनाथ विश्वकर्मा ने केवल इतना किया कि 5 ब्राह्मण लिखे थे, 5 को विश्वकर्मा में लगा दिया ओबीसी में। और कहीं पर भी किसी पर अत्याचार हो और किसी यादव ने किया है, तो रामाश्रय बोलने की हिम्मत नहीं है। तो MLC तो तभी बनाएगा जब उसके कृतदास हो गया, उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। भाई आप इतना सख्ती करते, राजमंत्री बने थे, अपने क्षेत्र को इतना बनाते ही, कम से कम MLA का इलेक्शन लड़ते जीत जाते, तो आपकी कीमत होती। देखिए कुल मिला के सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है, राजनैतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की भी आवश्यकता है, और उसके साथ उसके बाद वेद पुराण जो हमारे कहते हैं उनके अनुसार हमें आगे चलना भी होगा। देखिए प्रारंभिक तो ये होगा अरविंद जी कि हम अपने बच्चों का नाम जब स्कूल में लिखाने जाएं, तो हम उस पर चाहे विश्वकर्मा ब्राह्मण लिखे, चाहे धीमन ब्राह्मण लिखे, चाहे शर्मा ब्राह्मण लिखे, चाहे विश्वकर्मा ब्राह्मण लिखे, आपको ब्राह्मण लिखना पड़ेगा पहली बात। और कास्ट जब आता है तो आप जनरल कास्ट लिखिए,
तब आप तो कुछ पा सकते हैं। जी। और अगर आप ओबीसी में करेंगे तो ओबीसी में इतनी जातियां हैं कि आपके हिस्से में कुछ आएगा नहीं। भाई देखिए, आप ओबीसी लिखोगे तो ओबीसी में जाओगे, लोहार बनोगे। हाँ, अब अगर ब्राह्मण बस। लिखे हो इधर तो ब्राह्मण जनरल में जाओगे। हाँ, चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो कल कुल मिला के माघ शुक्ल त्रयोदशी का जो है वो आपने वृत्तांत बता दिया। तो कल का पूजा पाठ का विधान कुछ भी स्पेशल होता है कि वैसे जनरली होता है पूजा पाठ? देखिए, विश्वकर्मा पूजा का क्या है, भगवान विश्वकर्मा की फोटो है जो पंचमुखी विश्वकर्मा है जी। उनकी फोटो रखिए, माला चढ़ाइए, धूप बत्ती जलाइए, प्रसाद चढ़ाइए, ओम नमो विश्वकर्मणे मंत्र का जाप करिए। एक है विश्वकर्मा गायत्री भी है, ओम सर्व उपाय विद्महे विश्वकर्मणे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। जी। तो इस तरह से आरती करिए, और जब जयकारा लगाएंगे, आरती करेंगे, लोगों को प्रसाद देंगे तो पूछेंगे क्या है। जब लोग जानेंगे सब तो सोचेंगे कुछ क्या है। जी। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ एक आध दिन और आपसे समय लिया जाए तो फिर उसके बाद थोड़ा डिटेल में आप बताएंगे कि और कैसे क्या है। जी।